नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। अखबारों में सवेरे से विज्ञापन छाए हुए हैं, नेताओं के बयान आ रहे हैं। सरकार अंबेडकर को लेकर तरह तरह की घोषणाएं पहले से करती रही हैं। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आज की तारीख में एक बड़े राजनीतिक प्रतीक हैं, जिनकी कोई उपेक्षा नहीं कर सकता है। लेकिन अंबेडकर की जयंती मनाने वाले, अंबेडकर को प्रतीक की तरह, मूर्ति की तरह इस्तेमाल करने वाले, क्या वाकई उनके विचारों पे भी कुछ करेंगे काम? क्या उनके विचारों का भी वो सम्मान करते हैं? क्या उनके आंदोलनों का सम्मान करते हैं? क्योंकि यही साल इत्तेफाक से अंबेडकर द्वारा छिड़ी गई दो बड़ी लड़ाइयों की शतवार्षिकी की शुरुआत का साल है। महाड़ आंदोलन इसी मार्च में शुरू हुआ था, 1927 में महाड़ सत्याग्रह, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने करीब 2500 लोगों के साथ जाकर पुणे महाराष्ट्र के एक तालाब में पानी पिया था और अछूतों के बराबरी के अधिकार की घोषणा की थी। इसकी उनको लंबी लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। 1937 तक जाकर उनको उनकी बात मानेगी कि हाँ, शूद्रों को ये पानी पीने का अधिकार है, ये जो तालाब है वो नगर निगम का तालाब है और सब पर इसका अधिकार है। उसी साल 1927 में उन्होंने, जिसके अब 100वां वर्ष शुरू होने जा रहा है जल्द ही, वो मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थी। मनुस्मृति उनके लिए कोई किताब, कोई ग्रंथ नहीं था। वो एक परंपरा की जिसका चाबुक हमारा दलित समाज, हमारा शूद्र कहलाने वाला, अछूत कहलाने वाला समाज सदियों से अपनी पीठ पे झेल रहा था। इस चाबुक से मुक्ति का अभियान था, मुक्ति का संकल्प था। क्या हमारी सरकार, क्या भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर के इस रुख को स्वीकार करती है? या ये अंबेडकर के साइड के विचार नहीं, जैसे बहुत सारे विचारों में एक अवांतर विचार हो, ऐसा नहीं है। अंबेडकर का ये केंद्रीय विचार है। जिस हिंदुत्व की बात सरकार करती है, जिस हिंदुत्ववाद के नाम पे पूरी राजनीति की मीनार भारतीय जनता पार्टी की खड़ी है, उसके बारे में अंबेडकर क्या सोचते थे? क्या कभी भारतीय जनता पार्टी उसको दोहरा सकती है? अंबेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो उनकी किताब है, असल में वो एक भूमिका थी जो उनको जाति तोड़ो मंडल, में नाम भूल रहा हूं संगठन का, उसकी ओर से एक कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए बुलाया गया था। तो उस अध्यक्षता का पर्चा था और वो पर्चा जो था इतना क्रांतिकारी था कि जाति तोड़ने का दम भरने वालों को लगा कि ना, इसको तो हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वो हिंदू धर्म को बचाए रखते हुए जाति की अस्पृश्यता का कार्यक्रम चलाना चाहते थे, जो कई लोगों का बरसों पुराना एजेंडा है। लेकिन अंबेडकर ने बहुत स्पष्ट कहा कि जाति अगर तोड़नी है तो पहले हिंदुत्व से मुक्ति पानी होगी, हिंदू धर्म से मुक्ति पानी होगी। क्योंकि जाति के बिना कोई हिंदू है ही नहीं। हर हिंदू की कोई न कोई जाति है। बिना जाति का कोई हिंदू नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर हिंदू धर्म बचेगा कैसे? इससे ज्यादा तीखी बात वो बड़े लंबे, बहुत विस्तार में बात करते हैं बहुत सारे भ्रमों की, जिसमें वो रक्त शुद्धता पे खास तौर पे आक्रमण करते हैं। वो कहते हैं कि कैसी फर्जी चीज है जो स्वास्थ्य के लिए भी हितकर नहीं है। वो ये भी बताते हैं, उनका वाक्य सुन लीजिए, हिंदूज आर द सिक पीपल ऑफ इंडिया, कि हिंदू भारत के बीमार लोग हैं और their sickness is affecting health and happiness of other Indian citizens, और उनकी बीमारी दूसरे भारतीय नागरिकों की सेहत, उनकी खुशहाली को प्रभावित कर रही है। ये अंबेडकर है। क्या इस अंबेडकर को आप स्वीकार करेंगे? अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, क्या आप उस संविधान को ठीक तरह से मानते हैं, लागू करने की सोचते हैं? जो समता का संघर्ष उन्होंने शुरू किया था, क्या आप उसके साथ हैं?
हिंदुस्तान का एक बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई और हिंदुस्तान में समानता की लड़ाई कई बार आपस में टकराती रही है, क्योंकि आजादी की लड़ाई जिन लोगों के हाथ में थी, जिन अगड़ी जातियों ने उनका नेतृत्व संभाल रखा था, उनको यह मंजूर नहीं था कि सामाजिक बराबरी भी आए। वो उनके संस्कार में नहीं था। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं कि 1848 के आसपास जब ज्योतिबा फूले अपना स्कूल खोलते हैं और आने वाले वर्षों में जो कानून बनता है कि स्कूलों में सभी जा सकते हैं, उसी समय 1857 में भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम शुरू होता है और अचानक समानता की लड़ाई पीछे छूट जाती है। आने वाले वर्षों में अंबेडकर देखते हैं कि किस तरह वो लड़ाई बार बार पीछे छूट जा रही है, और उसका चरम जो आता है वो पुणे पैक्ट में आता है, जब गांधी के दबाव में अंबेडकर ये समझौता करने को तैयार होते हैं, जब पृथक निर्वाचक मंडलों की बात वो मान लेते हैं कि नहीं चलेगी, ठीक है जाने दो। तो ये जो पूरी लड़ाई है समता बनाम स्वतंत्रता की, वो हमारे समय तक चली आई है। हम स्वतंत्रता का राग अलापते हैं और समता को भूल जाते हैं, बिना ये ख्याल के कि स्वतंत्रता और समानता बिल्कुल सगी बहनें हैं। एक नहीं रहेगी तो दूसरी का कोई मोल नहीं रह जाएगा। स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई मोल नहीं है, समानता बचेगी ही नहीं, और समानता न हो तो स्वतंत्रता भी बिल्कुल बेमानी हो जाएगी। तो स्वाधीनता और समानता के जिन दो मूल्यों को अंबेडकर लेके चले थे, आप क्या उन मूल्यों के साथ हैं? आप कार्यक्रम तो बहुत घोषित करते हैं, लेकिन अंततः हमारी राजनीति बदल रही है, ठीक है, और वो किसी सदिच्छा से नहीं बदल रही है। वो पिछड़ी जातियों का अंबेडकर द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का प्रभाव है कि वो बदल रही है। लेकिन हम चीजों को प्रतीकों में इस्तेमाल करने के आदी हो गए हैं, और जो राजनीतिक सुविधा हमें होती है हम उसका फायदा उठाते हैं। हम तारीखें भी इसी ढंग से मनाते हैं, जयंतियां और पुण्यतिथियां भी इसी ढंग से देखते हैं, कौन हमारे फायदे में है। मतलब पिछले दिनों जब ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती शुरू हुई, तब प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम जगहों पे लेख लिखे। वो इन दिनों महिला आरक्षण पे बहुत बात कह रहे हैं, लेकिन वो भूल गए सुविधा पूर्वक, या उनको ख्याल ही नहीं रहा होगा कि ठीक उसी दिन 11 अप्रैल को ही एक और विभूति का जन्म हुआ था। वो थी कस्तूरबा गांधी। गांधी की लड़ाई में कस्तूरबा गांधी बिल्कुल ईंधन का काम करती रही। वो बार बार जलती रही, पिसती रही। वो बार बार गांधी के प्रयोगों की पहली समिधा रही। लेकिन स्त्रियों की बराबरी की जो लड़ाई थी, स्त्रियों की गरिमा की जो लड़ाई थी, वो कस्तूरबा ने अलग ढंग से लड़ी थी। 11 अप्रैल को किसी ने उनको याद करने की जरूरत नहीं समझी। और आज जब सबको अंबेडकर की जयंती याद आ रही है, आज राहुल सांकृत्यायन की पुण्यतिथि भी है। राहुल सांकृत्यायन छोटे आदमी नहीं थे, उन्होंने दुनिया देखी थी, बड़े विद्वान थे। पंडितों ने उनको पंडित बना दिया, पंडित राहुल सांकृत्यायन किया, जैसे वो तमाम लोगों को समायोजित करने की कोशिश करते हैं, अंबेडकर को, ज्योतिबा फूले को। लेकिन सच ये है कि राहुल सांकृत्यायन असल में सनातन के नहीं, बौद्ध परंपरा के ज्ञाता और इतिहासकार और व्याख्याकार थे। बौद्ध अध्ययन उनका बहुत प्रबल था। श्रीलंका जाकर, तिब्बत जाकर तमाम जगहों पर उन्होंने ग्रंथ लिखे, बोलगा से गंगा तक जैसी किताब लिखी, 8000 वर्षों तक का इसमें इतिहास लिखा। और उस सब को आप पढ़ते जाइए तो कहीं से आपको नहीं लगेगा कि ये किसी प्रगतिगामी व्यक्ति का इतिहास लिखा हुआ है। आने वाले वर्षों में उन्होंने अपने आप को बदला, वो कम्युनिस्ट भी हुए। तो इस बौद्ध कम्युनिस्ट को, जो भारत की एक अपनी सामाजिक धारा में भरोसा करता था, जो हिंदी को भी बदलना चाहता था, वो ऐसे क्रांतिकारी थे कि उन्होंने हिंदी में कहा कि हिंदी की जो जटिलता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग की, उसको हटाओ। वो आजमगढ़ के थे और
उनको लगता था कि ये भाषा में ये बारीकी भाषा को नष्ट करती है। उनकी एक पूरी किताब है जो बिल्कुल बोली की शैली में लिखी गई है, और भागो नहीं दुनिया को बदलो जैसी किताब उन्होंने लिखी। लेकिन आज हम सब राहुल सांकृत्यायन को, या हम सब नहीं तो हमारी सरकार भूल रही है, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन एक समृद्ध परंपरा का तो विस्तार है, वो वोट जुटाने में मदद नहीं करते हैं। अंबेडकर इन दिनों वोट की गारंटी हो सकते हैं, ये ख्याल सरकार को आता है कि वो यहाँ सेंधमारी कर सकती है। ज्योतिबा फुले का नाम लेकर जो हिंदुत्ववादी राजनीति के विरुद्ध एक जातिवादी या जाति तोड़क, हिंदुत्व तोड़क समूह बन सकता है, उसमें वो सेंधमारी कर सकती है। वो दलितों को, पिछड़ों को भरोसा दिला सकती है कि नाना वो तो उनके प्रतीकों का मान रखती है। आप देखिए तो पिछले कुछ वर्षों में इतनी तरह के प्रतीक खड़े हो गए हैं, और हर जगह हमारे प्रधानमंत्री जाकर श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, जो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये सारा राजनीति से प्रेरित होता है, विचार से नहीं। ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी पढ़ लें तो सहन नहीं होगा, देवताओं के बारे में, ब्रह्मा के बारे में जो उन्होंने लिखा है, जो आंतरिक गुलामी के बारे में उन्होंने लिखा है। लेकिन आपको सब गवारा है, आपको वोट चाहिए। आप व्यक्तियों को उनके मूल विचारों से काट के एक मूर्ति की तरह स्थापित करना चाहते हैं जगह जगह। आप ज्योतिबा फुले को और अंबेडकर को याद करते हैं, राहुल सांकृत्यायन जैसे मनीषी को और कस्तूरबा गांधी को भूल जाते हैं। आप महाड़ सत्याग्रह को भुला देना चाहते हैं, उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। आप जो हैं वो मनुस्मृति जलाए जाने के तो आपके होठ चल जाएंगे, इस बात पे आपको कुछ कहना है या नहीं कहना है, इस सवाल आपसे पूछा जाए तो दोस्तों, राजनीति के छल छद्म द्वारा जो वैचारिक कुहासा पैदा किया जा रहा है, उससे मुक्त हों। देखें कि हमारी लड़ाई जितनी स्वतंत्रता की है उतनी ही समानता की, और ये आर्थिक समानता से ज्यादा सामाजिक समानता की लड़ाई है। सारी समानता अंततः स्वतंत्रता को प्रशस्त करती है, उसका रास्ता बड़ा करती है। अंबेडकर की जयंती के दिन, ज्योतिबा फुले के स्मरण के दिन, कस्तूरबा गांधी की याद के दिन और राहुल सांकृत्यायन की पुण्यतिथि के दिन हम अगर कोई प्रतिज्ञा कर सकते हैं तो हमें समानता के पक्ष में, मनुष्यता के पक्ष में वो प्रतिज्ञा करनी चाहिए। शुक्रिया।